तो पार्ट 3 की शुरुआत में सभी स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। इसी दौरान उनका सामना एक बहुत ही पावरफुल डीमन बेयर से होता है, जिस पर सिन के दोस्त अपने फायर मैजिक से उस बेयर को कमज़ोर करते हैं और नाइट स्कूल के स्टूडेंट उस बेयर से लड़ने लगते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद वो उस डीमन बेयर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी नाइट स्टूडेंट के पास लिली आती है, जो उन स्टूडेंट से पूछती है कि अगर उन्हें कोई चोट लगी है तो वो उनकी मदद कर सकती है। जो सुनकर वो स्टूडेंट कहते हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत चोट तो आई है, जिस पर लिली उन स्टूडेंट के घाव को हील करने लग जाती है और उन सभी स्टूडेंट को साथ में काम करके देखकर सेथ को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी सेथ सिन के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसके दोस्त इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, जिस पर सिन सेथ से कहता है कि उसने एकेडमी में एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जहां पर वो मैजिक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो कैसे काम करते हैं और वो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यह सब पढ़ने की वजह से ही उसके दोस्त आज इतने शक्तिशाली हुए हैं। जिस पर सेथ सिन से कहता है कि वो भी उसके डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर एजे आ जाता है जो सेथ को सिन का डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से मना करता है, क्योंकि सेथ मिलिट्री का हिस्सा था और अगर मिलिट्री के लोग सिन के डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए तो सिन के मैजिक करने का तरीका उनके दुश्मनों को भी पता चल सकता था, जो उनके किंगडम के लिए बहुत खतरनाक बात थी। जो सुनकर सेथ एजे से कहता है कि अगर वो सिन के मैजिक करने का तरीका नहीं सीख सकता है तो क्या वो उसे बस सिन के ग्रैंडफादर के मैजिक यूज़ करने का तरीका बता सकता है, जिससे वो थोड़ा ताकतवर हो जाए। जो सुनकर एजे मान जाता है और मारिया और लिली से उनके डिफेंस मैजिक को परफॉर्म करने को कहता है, जो उन्होंने सिन के ग्रैंडफादर से सीखा था। जिस पर मारिया और लिली वो मैजिक परफॉर्म करती है और एक बहुत ही शक्तिशाली बैरियर क्रिएट करती है, जो देखकर सेथ उनसे बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि मारिया और लिली का बैरियर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसके बाद सेथ अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम सिन को देखते हैं, जिसे अपने कुछ दोस्तों की चिंता हो रही थी जो दूसरे नाइट स्टूडेंट के ग्रुप के साथ ट्रेनिंग पर गए थे। तभी हम सिन के उन्हीं दोस्तों को देखते हैं जहां पर एक नाइट स्टूडेंट टोनी को बहुत गुस्से से देख रहा था, क्योंकि टोनी उस स्टूडेंट का बचपन का दोस्त था और वो लड़का टोनी से इसलिए गुस्सा था क्योंकि टोनी ने नाइट स्कूल को छोड़कर मैजिक स्कूल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन यह बात टोनी नहीं जानता था। तभी उनके सामने एक वुल्फ डीमन आ जाता है, जिस पर सिन के दोस्त उस वुल्फ से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो नाइट स्टूडेंट उन लोगों को पीछे हटने को कहता है और अकेले उस वुल्फ से लड़ने लगता है। तभी कुछ और भी नाइट स्टूडेंट उन वुल्फ से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सब हार जाते हैं और एक डीमन वुल्फ टोनी के दोस्त को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी सिन वहां आकर उस स्टूडेंट को बचा लेता है और सिन के बाकी के दोस्त अपने मैजिक पावर से उन सभी डीमन वुल्फ को मार देते हैं, जो देखकर उस ग्रुप के इंस्ट्रक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और दूसरी तरफ टोनी का वो दोस्त अभी भी अपने एटीट्यूड में रहता है, जिस पर सिन के दोस्त टोनी से पूछते हैं कि आखिर उसका वो नाइट दोस्त उससे इतनी नफरत क्यों करता है, जिस पर टोनी बताता है कि शायद वो एक लड़की की वजह से उससे नफरत करता है, क्योंकि उस लड़के को जो लड़की पसंद थी उसने उस लड़के को छोड़कर टोनी को प्रपोज कर दिया था। जिस पर टोनी उस लड़की के साथ घूमने भी गया और उसने उस लड़की को किस भी किया, पर बाद में वो दोनों जल्दी ही अलग हो गए और ये सब वो लड़का भी सुन लेता है, जिस वजह से वो टोनी पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद कुछ नाइट स्टूडेंट मैजिक स्कूल के लड़कियों को पटाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ छोटे डीमन आ जाते हैं, जिस पर वो लड़के उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उन डीमन से लड़ने लगते हैं, पर वो बस उन डीमन से पिट रहे थे, लेकिन वो लड़के फिर भी शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर मैजिक स्कूल के लड़कियों को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका कर देती है। इसके बाद उन सभी की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और सिन के सभी दोस्त अपने ट्रेनिंग से काफ़ी खुश होते हैं। तभी एजे अपने सभी दोस्तों को बताता है कि जब उन सब का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो सभी उसके अंडर रॉयल मेजेस के तौर पर काम करेंगे। जो सुनकर सिन के सभी दोस्त और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सिन के सभी दोस्त कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो लोग और भी ज़्यादा ताकतवर बन सके। तभी एजे उन सभी को एक ज़रूरी बात बताने के लिए एक जगह पर इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि हमारे आसपास के देशों में डीमंस ने बहुत तबाही मचा रखी है और उन्होंने वहाँ पर रह रहे
रहे सभी लोगों को भी जान से मार दिया है, यहाँ तक कि उन देशों के रॉयल लोग भी जिंदा नहीं बचे। जो सुनकर सिन के सभी दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी एजे उनसे कहता है कि हमें उन डीमंस को रोकने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि वो डीमंस जहाँ भी जाते हैं वहाँ के इंसानों को मारने के साथ साथ कुछ इंसानों को डीमन में भी बदल देते हैं। जो जानकर सिन समझ जाता है कि डेविड अभी भी जिंदा है और वो कोई बड़ा प्लान बना रहा है। तभी सिन के कुछ दोस्त एजे से कहते हैं कि अभी तो वो लोग उन डीमंस के आगे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो वो लोग उनका सामना कैसे करेंगे। जिस पर सिन उन सभी को एक स्पेशल ट्रेनिंग पर ले जाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन सबको ट्रेनिंग पर कहाँ लेकर जाए। जिस पर सिन के सभी दोस्त सिन को अपना अपना विलेज सजेस्ट करने लगते हैं, पर सिन को उन सभी में से किसी का भी विलेज ट्रेनिंग के लिए ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन तभी लिली सिन को अपना विलेज सजेस्ट करती है और वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बताती है, जिस पर सिन ट्रेनिंग के लिए लिली के विलेज को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद सिन अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को अपने ट्रेनिंग ट्रिप के बारे में बताता है, जो सुनकर सिन की ग्रैंडमदर सिन को डांटने लग जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिन ट्रिप के दौरान लिली के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। जिस पर सिन उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो लिली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन सिन के ग्रैंडमदर को सिन की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इसलिए एडम और मिली भी सिन के उस ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं और अगले दिन सिन के सभी दोस्त सिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को वहां पर देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान रास्ते में सिन के सभी दोस्त सिन के ग्रैंडमदर की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे सिन की ग्रैंडमदर शर्माने लग जाती है। जिसके कुछ देर बाद सिन और उसके दोस्तों को महसूस होता है कि शायद से उनके आसपास कुछ डीमंस है। तभी सिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ डीमंस ने उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो डीमन सिर्फ एक मीडियम लेवल के डीमन थे। जिस पर सिन के दोस्त अकेले उन डीमन से लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनमें से उन डीमन से लड़ेगा कौन। जिस पर सिन उन सभी को स्टिक गेम खेलने को कहता है और उसमें एक लड़की जीत जाती है और उन डीमन से लड़ने जाती है, और दूसरी तरफ सिन के सभी दोस्त उस लड़की को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी वो लड़की अपना एक बहुत ही पावरफुल मैजिक यूज़ करती है और एक ही झटके में उन डीमंस को हरा देती है। जिसके बाद वो सभी लिली के विलेज पहुंच जाते हैं, जो एक हॉट स्प्रिंग वाला विलेज था, और उस विलेज के हेड लिली की फैमिली होती है, जो सिन के सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फिर सिन अपने सभी दोस्तों के साथ नहाता है और उनके साथ खूब मौज मस्ती करता है। जिसके अगले दिन उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और सिन के सभी दोस्त बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तभी सिन सोचता है कि अगर उसे डेविड को हराना है तो उसे और ताकतवर बनना होगा, जो सुनकर सिन के दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि सिन पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसी दौरान सिन के दोस्त सिन को उसकी इम्प्रूवमेंट दिखाने को कहते हैं, जो उसने अपनी नई ट्रेनिंग से सीखी थी। जिस पर सिन उन सभी को अपनी एक नई मैजिकल स्किल की पावर दिखाता है, और जब सिन उस अटैक को रिलीज करता है तो वो अटैक कई पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर सिन के सभी दोस्त बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद एजे सिन को उसे उसके महल छोड़ने को कहता है, जिस पर सिन अपने मैजिकल गेट से एजे को एक झटके में उसके महल पर पहुंचा देता है, जहां पर सिन को एक लड़की दिखाई देती है। जिस पर एजे सिन को बताता है कि वो लड़की उसकी मंगेतर सिल्विया है, जो सुनकर सिन बहुत शॉक हो जाता है। तभी सिल्विया एजे को डांटने लग जाती है, क्योंकि एजे उसे अपने साथ लेकर नहीं गया था। इसी दौरान वहां पर एजे की सिस्टर भी आ जाती है, जो एजे से उनके ट्रेनिंग कैंप पर जाने की जिद करने लगती है, लेकिन एजे उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे, ना कि मजे कर रहे थे। जिस पर सिल्विया और एजे की सिस्टर किंग लियो को यह सब बता देती हैं, जिस पर किंग लियो एजे को उन दोनों को भी उसके साथ ले जाने को कहते हैं। जिसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाते हैं, जहां पर सिन को एजे और सिल्विया को एक साथ देखकर लिली की याद आने लगती है। जिस पर एजे सिन से कहता है कि उसे अब लिली से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, जो सुनकर सिन चौंक जाता है, क्योंकि सिन को लिली के फीलिंग्स के बारे में सही से नहीं पता था। जिस पर एजे सिन से कहता है कि उसे पक्का पता है कि लिली भी उसे पसंद करती है, इसलिए उसे लिली से अपने प्यार का इजहार करने में देरी नहीं करनी चाहिए, जो सुनकर सिन इस बारे में सोचने लग जाता है। इसके बाद एजे सिल्विया और अपनी सिस्टर को अपने ट्रेनिंग कैंप पर ले जाता है, जहां पर सिन के सभी दोस्त सिल्विया से मिलकर बहुत खुश होते हैं,
इसके बाद रात में हम सिन को देखते हैं जो लिली के फीलिंग्स के बारे में सोच रहा था। तभी उसे लिली एक जगह पर अकेली बैठी हुई नजर आती है, जिस पर वो उसके पास जाता है और लिली से कन्फेस कर देता है, जिस पर लिली भी सिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सिन के सभी दोस्त आ जाते हैं जो उन पर नज़र रख रहे थे, जिससे वो दोनों बहुत एम्बेरस हो जाते हैं। जिसके अगले दिन सिन के सभी दोस्त एक बीच पर जाते हैं जहाँ पर सभी लड़कियाँ स्विम सूट में काफ़ी क्यूट लग रही थी। इसी दौरान उन सभी का वॉलीबॉल मैच शुरू होता है और सिन के सभी दोस्त अपने अपने मैजिक का यूज़ करके वो गेम खेलने लगते हैं। तभी उन सब की गलती की वजह से वो बॉल सिल्विया और एजे की सिस्टर को लगने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर सिन के ग्रैंडफादर आकर उन दोनों को बचा लेते हैं और सिन के ग्रैंडफादर सिन के दोस्तों को उनकी ऐसी गलती के लिए उन्हें बहुत डांटते हैं। इसके बाद रात में वो सभी अपने अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिन की ग्रैंड मदर आ जाती है जो उन्हें डांटने आई थी क्योंकि वो बहुत रात तक जागे हुए थे, जिस पर वो सभी ब्लैंकेट ओढ़कर सोने का नाटक करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि सिन और लिली एक ब्लैंकेट के अंदर छुपे हुए थे। तभी सिन गलती से लिली के ब्रेस्ट को टच कर लेता है, जिससे लिली की चीख निकल जाती है और यह सब सिन की ग्रैंड मदर भी देख लेती है, जिससे उन्हें गलत फहमी हो जाती है और वो सिन को बहुत डांटने लगती है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।